पीके श्रीवास्तव जी, ये देखिए बहुत ही विकट स्थिति है, क्योंकि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम रूस को थ्रॉटल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि दिनेश जी ने भी कहा और सभी ये मानते हैं कि पुतिन से लोहा लेना आसान नहीं है। वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी दुनिया भर में मिसाल दी जाती है कि कैसे उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति, उनका जो कूटनीतिक माइंडसेट है, जिस तरीके से वॉरफेयर लड़ने की क्षमता, उसका भी उदाहरण दुनिया भर में दिया जाता है कि कैसे रूसी सेना, रूसी हथियार अव्वल दर्जे के हैं। ऐसे में ऐसी महाशक्ति से लोहा लेने के लिए भी आपको उससे वन स्टेप अप सोचना पड़ेगा, उससे आगे सोचना पड़ेगा। देखिए, ये तो बिल्कुल जानी हुई बात है कि आज से 1 साल पहले तक, अभी तो मेन प्राइमरी एडवर्सरी यूएस ने चाइना को डिक्लेयर किया है और उसको डीरेट करके रशिया को नंबर 2 पे लाए हैं, लेकिन रूस अभी भी एक महाशक्ति है और महाशक्तियों के पास और भी शक्तियां होती हैं। जहां तक फाइनेंशियल मार्केट्स की बात चल रही है तो वो खत्म नहीं होगी। रूस से सभी को ईंधन चाहिए, गैस वहीं से जाता है, तो डिपेंडेंस रूस के ऊपर बहुत लोगों की है, वेपन्स के लिए है, गैस के लिए है और बाकी ट्रेड के लिए है। तो रूस को इतना अलग थलग कर पाना, इन बातचीत से जो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला है, वो पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल क्या होगा कि इसके लिए एक समझौते वाली रणनीति अपनानी पड़ेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन में ये जो घमासान हो रहा है रुक जाए। लेकिन जैसा कि अभी जनरल दयाल ने बोला और कर्नल नैन ने बोला, मैं उनके साथ सहमत हूं कि इसमें किसका एक्चुअली सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर आप वैसे देखेंगे, सबसे ज्यादा इसमें जो सामरिक तरीके से फायदा हो रहा है यूएस का हो रहा है। यूएस अपनी आप को इम्पोज कर पाने में सफल हो पा रहा है, ये दिखाने में सफल हो पा रहा है कि रूस जो है अब वो महाशक्ति नहीं है। लेकिन यूक्रेन का इसमें सच्चाई से बहुत अलग है। सच्चाई अलग है। यूक्रेन का इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। भारत का रोल आप कैसे देखते हैं इसमें, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है रूस पर, हथियार हम लेते हैं उनसे और आने वाले वक्त में भी लेते रहेंगे। देखिए, मैं समझता हूं भारत का रोल इसमें रीअप्रोचमेंट के दौरान अच्छा रोल होगा भारत का। भारत का रशिया से जो रिश्ता है वो मजबूत रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे जो उनके रिलेशन है और जो हमारा उनसे लेन देन है वो जारी रहेगा। और जो वेस्ट है वो आज हमसे शायद इस बात पे नाराज होगा कि हमने यूएनएससी में जो भी वो कहना चाह रहे हैं हमने उनका साथ नहीं दिया है, तो उनको भी हमारे साथ अपने रिश्ते बना के रखने पड़ेंगे। भारत अपने आप में एक ताकत उभर रहा है, आप इस बात की समझने की कोशिश करो। और जो भारत की इकोनॉमी है, जो भारत का एंटरप्रेन्योर है, जो भारत की जनता है, देश की जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो हमारी इंटेलेक्ट पावर है, हमारी टेक्निकल पावर है, हमारी साइंटिफिक पावर है, जो हमारे डॉक्टर्स, जो पिछले 40-50 साल में जो हमने दुनिया को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो ये दिया है, जो एक नई पीढ़ी ने भारत के लिए दूसरे देशों को दिया है, उसको कोई नहीं दूर कर सकता। देखिए, ये तो वक्त ऐसा है, 1998 में इन सब ने हम पे सैंक्शंस लगाए थे, उसमें यूएस भी था, उसमें सब लोग थे ना। लेकिन क्या हुआ, आखिर इनको अपने सैंक्शंस डाइल्यूट करने पड़े। इनकी कंपल्शन है। भारत को अपनी मजबूती का जो स्टैंड है वो बिल्कुल इस तरह से नहीं शो करना चाहिए कि हम इसको एब्सटेन कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी सोच है। यही हमारी सोच है भारत की कि भाई हम चाहते नहीं कि लड़ाई हो, हम नहीं चाहते, बिल्कुल भी हम चाहते इसका अभी भी लड़ाई रुके। हर भारतीय चाहता है कि किसी तरह उनमें पीस आए। लेकिन अगर लड़ाई हो रही है और अमेरिका और वेस्ट बार बार ऐसी स्टेटमेंट देता है जो कि यूक्रेन को भी लड़ने पे बाध्य करते हैं, और क्योंकि पुतिन कह चुका कि मैं ये करूंगा, उसको भी बाध्य करते हैं। देखिए, एक सिंगल पॉइंट लीडरशिप है रशिया में, और जब सिंगल पॉइंट लीडरशिप होती है तो वो ना तो फेस लूज कर सकती, ना वो अपनी जनता के सामने झुक सकती। तो इस टाइम पर इन दोनों को फ्लेयर अप करने में मैं समझता हूं जो देश हैं, विदेश जो पावर्स हैं दुनिया की, वो गलती कर रही है। इस टाइम पर जो आज की वार्तालाप है उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन को सोचना चाहिए कि ये विनाश उनके कारण भी हो रहा है, उनकी लीडरशिप के कारण भी हो रहा है। लेकिन इस बात से कुछ नहीं निकलेगी, ये एक पॉज है। आज रात को मैं समझता हूं कीव और खार्किव पर और घातक हमले होंगे और फिर कहीं ना कहीं यूक्रेनियन लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर रशियंस की फोर्सेस अंदर जाते हुए जिस तरह से, अगर ये इस तरह से लड़ाई गंभीर होती गई और घमासान होती गई, जहां यूक्रेनियन स्टैंड लेंगे, फिर शायद रशिया को कुछ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़े, फिर हो सकता है तबाही हो। क्योंकि जब फुट ऑन सोल्जर नहीं चलेगा तो उसके पास बहुत मिसाइल्स हैं, उसके पास बहुत एयर पावर है। ऐसी वो पूरी की पूरी इस पर झोंक दे
जैसे अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने तो पूरे इराक को तबाह किया था ना। जब अमेरिका ने इराक में ट्रेड किया तो इराक में तो कुछ बचा ही नहीं था।